साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत गजब के तेवर दिखा रहे हैं और ये तेवर भारत के लिए एक शुभ संकेत है। ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरीके से उन्होंने तो बल्कि जब शुरुआत की थी ना, तब से उन्होंने बता दिया था कि भाई मैं काम कैसे करूंगा, मेरे काम करने का तरीका क्या है। अब ये जो सर्वोच्च अदालत है वो खास लोगों के लिए ही केवल नहीं है, ये आम लोगों के लिए, उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये बात आप समझ लीजिए। और काम करने का तरीका, रफ्तार, हर चीज में आपको एक नई पहल नजर आती है दोस्तों। और इस बार जो बात सामने आई है, चीफ जस्टिस ने क्या गजब के तेवर दिखाए हैं। एक तरीके से सीधे मोदी सरकार को खुली छूट दे दी है कि जो संविधान में लिखा है आप लागू करिए। ये एक तरीके से सीधे सीधे राह दिखाने की बात है। हालांकि मोदी सरकार तो काम कर ही रही है, उनके काम करने का तरीका लोगों को समझने में सालों लग जाएंगे। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो खास करके विपक्षी पार्टियां हैं। लेकिन मामला क्या है, जरा इस बात को समझिए। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने समान नागरिक संहिता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम से क्लियर कर दिया है। जो लोग इस मामले में उछलते कूदते रहते हैं, सांप्रदायिकता का इल्जाम लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी धर्म या समुदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान में निहित एक लक्ष्य है। अच्छा, ये पूरा मामला गजब का है। इसमें प्रशांत भूषण भी आएंगे। अभी बहुत छोटा है, लेकिन आप पहले समझिए। सीजेआई सूर्यकांत के अनुसार दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने यूसीसी को एक ऐसे सिद्धांत के रूप में देखा था जो देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित कर सके। इसका उद्देश्य किसी धर्म विशेष के रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि समानता और न्याय के मूल्यों को मजबूत करना है। अच्छा, ये मामला क्या है दोस्तों, समझिए। अभी कुछ दिन पहले ही, ज्यादा पुराना नहीं है, 2-3 दिन पुराने की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया। मुस्लिम महिलाओं के विरासत से जुड़ा हुआ मामला है। मुस्लिम महिलाओं के विरासत में अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। 3 जजों की खंडपीठ थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस विजय जॉय माल्या बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच कर रही थी। जनहित याचिका थी दोस्तों। किसकी थी बताता हूं। पौलोमी पावनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन अनुच्छेद 32 के तहत पीआईएल दाखिल की गई और यह कहा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, उसमें संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। किस आधार पर, समझ लीजिए। इसमें कहा गया कि यह महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर भेदभावपूर्ण है, खास करके संपत्ति के अधिकारों के मामले में। जब ये सुनवाई चल रही थी ना, तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील थे प्रशांत भूषण। वो क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा। ये अच्छी चीज चाहते भी होंगे ना, तो उसमें किंतु परंतु लगा देते हैं। जैसे अभी महिला आरक्षण का बिल आपने देखा ही, चाहते सब हैं, लेकिन किंतु परंतु, अगर, मगर। अब देखिए प्रशांत भूषण ने क्या कहा। आदर्श तौर पर एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जो सभी धर्मों की विरासत के अधिकारों को नियंत्रित करे। अच्छा लगा। लेकिन अब आगे की लाइन सुनिए। लेकिन मुसलमानों के मन में एक डर है कि प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए हिंदू सिविल कोड थोपा जा सकता है। देख रहे हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मोदी जी लेके आए हैं, क्या भाजपा लेके आई, आरएसएस लेके आए? अरे ये नेहरू के समय जो संविधान बनी, बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था भाई। हिंदू कोड बिल कैसे कोई ले आएगा? और तब जाकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कहते हैं, यूसीसी संविधान का लक्ष्य है, इसका किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। पहले इस बात को समझ लीजिए। और ये जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो इस बात को समझिए। सरकारों में क्या होता है, डर लगता है कि अगर हम बना दें तो सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं क्या हो जाए। ये खुली छूट है। हालांकि मोदी सरकार ने एक नया तरीका अपनाया दोस्तों। राज्यों में पहले सारे जगह हो रहा है, अब देखिए उड़ीसा में भी हो रहा है।
वो होने के बाद एक बारगी ये पूरे देश में लागू करेंगे, माहौल भी बन जाएगा और सिस्टम भी सेट हो जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को सैल्यूट करना चाहिए। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो देश के लिए एक नई दिशा और दशा दिखाने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। याद रखिए एचबी शॉर्ट्स में आप लोगों ने जो सुझाव दिया दोस्तों, इसी की वजह से संक्षिप्त में बड़ी खबरों को पेश करने की कोशिश करता हूं। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।